Hello, guys, and welcome to my YouTube चैनल एसएस एजुकेशन क्लास। आप सबका स्वागत है इम्पोर्टेंट आसाम हिस्ट्री के क्लासेस में। और आज हम लोग अपने पार्ट 3 में जा रहे हैं। यही हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 से, जो हम लोग ने पहले पढ़ रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्रीवियसली 2 पार्ट जो है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इम्पोर्टेंट आसाम हिस्ट्री का, वो सब देख ले ताकि थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो जाए। आज हम लोग इसमें पढ़ने के बाद लास्ट में थोड़ा रिवीजन क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए और उसका आंसर भी देने का कोशिश कीजिएगा। जब मैं उसका क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग उसका आंसर अपने मन में रखना कि हाँ ये आंसर है, और लास्ट में मैंने आंसर भी इसका दे दिया है तो हम लोग उसको आंसर मिला लेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ा होने से भी, सबके पास दिन में टाइम नहीं रहता है, पर थोड़ा होने से भी आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं, मतलब हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्री हिस्ट्रिक पीरियड ऑफ आसाम, जिसको हम लोग ने लास्ट क्लास में थोड़ा किया था। और अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिए। सबसे पहला जो बात है कि हम लोग का जो एंशियंट इनहेबिटेंट्स थे आसाम के, वो लोग हम लोग पहले माना जाता था कि वो लोग ड्रेविडियन स्टॉक के थे, पर नहीं, ये लोग ऑस्ट्रिक स्टॉक के थे। ऑस्ट्रिक स्टॉक मतलब होता है दोज हु हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जो लोग ऑस्ट्रेलिया से आए थे उनको ऑस्ट्रिक स्टॉक बोला जाता था। तो हम लोग के जो इनहेबिटेंट्स ऑफ आसाम थे वो लोग ऑस्ट्रिक स्टॉक के थे। नेक्स्ट द्राविडियंस माइग्रेटेड, उसके बाद द्राविडियंस लोग आए थे, पर सम मिसअंडरस्टैंडिंग से या फिर सबका स्टडी के बेसिस में पहले माना जाता था वो लोग द्राविडियंस है। पर बाद में हम लोग के इतना टाइम जो हम लोग ने स्टडी किया उससे पता चलता है उनका लिंग्विस्टिक, उनका जो व्यवहार था, उनका सब जो, उससे पता चलता है कि वो लोग ऑस्ट्रिक स्टॉक के थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आए थे। फिर उसके बाद आए थे द्राविडियंस, माइग्रेटेड टू दिस लैंड एंड वेयर बिलोंगिंग टू कैथोलिक एज। और ये लोग कैल्कोलिथिक एज के एक एज में बिलोंग करते थे। जो बहुत सारा पीरियड होता है उसमें से एक कैल्कोलिथिक एज भी है। इसके बारे में मैं बाद में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा कैल्कोलिथिक एज क्या है। द द्राविडियंस गॉट मिक्सड विथ, और उसके बाद द्राविडियंस जब आए थे वो मंगोलॉइड्स के साथ मिक्स हो गए थे, जिसकी वजह से एक इंटरफ्यूजन हो गया था। और उसमें इतना ज़्यादा वो लोग घुल मिल गए थे कि एक नया टाइप फॉर्म हो गया था, जिसको हम लोग मंगोलॉइड द्राविडियन के नाम से जानते हैं। आप लोग ये सब सीखिए मत, ये सब बस याद रखिए, क्योंकि हम लोग का बाद में जब समझने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, हिस्ट्री बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का हिस्ट्री इसलिए बोरिंग लगता है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसका पीछे का चीज़ नहीं जानते। ये सब शुरू हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ बोल के हम लोग अगर एक सीरीज़ में जान के आएंगे, ना ही हम लोग को डेट याद रखना है, ना ही कुछ याद रखना है। हम लोग को ऐसे ये जो हिस्ट्री हम लोग डेट्स मानते हैं, इट इज़ लर्निंग ऑफ डेट्स, ये नहीं है हिस्ट्री। हम लोग एक जो चला आ रहा है उसको हम लोग अगर जान सकते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है हिस्ट्री पढ़ने में। तो आसाम हिस्ट्री भी मज़ेदार है, आप लोग बस देखते रहिए। द अहोम्स ऑफ टाई और शान ग्रुप मंगोलॉइड्स एंटर्ड आसाम इन द अर्ली पार्ट ऑफ 13th सेंचुरी। फिर अहोम्स लोग आए 13th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन है। द सेकेंड ग्रुप इंक्लूड्स बोरोज, उसके बाद बोरोज आए, नागाज आए एंड कुकी चीन्स आए। बोरोज में कौन कौन इंक्लूडेड थे? देखो, बोडोज में द गारोज, राभाज, काछारीज, डिमासाज, चुतियाज, मोरान्स, कोचेस, हाजोंग्स, ललुंग्स, ये सब बोडोज के अंदर आते थे। द गारोज, राभाज, और इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है आर्ट एंड कल्चर में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड किरताज इन क्लासिकल इंडियन लिटरेचर। क्लासिकल इंडियन लिटरेचर में उन लोगों का नाम किरताज बोल के जाना जाता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आर्यंस है वे आर प्रोबेबली द लास्ट टू एंटर आसाम। आर्यंस लोग प्रोबेबली लास्ट थे जो आसाम में आए थे। और ये अकॉर्डिंग टू कालिका पुराण, कालिका पुराण भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है जो हम लोग को बहुत ज़्यादा चाहिए, बाद में भी पढ़ेंगे। आर्यन सेटलमेंट्स वे आर मेड बाय नरका एंड भागदत्ता। आर्यन सेटलमेंट्स किन्होंने वो किया था, सेटलमेंट्स किन्होंने गढ़ा था, वो नरका एंड भागदत्ता थे। एंड द
इंस्क्रिप्शन ऑफ भास्कर बर्मन, उससे हम लोग को पूरा डेफिनेट एक रिफरेंस मिलता है कि हाँ ये लोग आर्यंस जो थे ये लोग इधर रहे थे, प्रेजेंस ऑफ आर्यंस। फिर हम लोग अगर देखेंगे प्रोटो हिस्ट्रिक आसाम को, वो है जो रिकॉन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम द इपिक्स एंड लिटरेचर सच एज, इसी प्रोटो हिस्ट्रिक आसाम के बारे में हम लोग जानते हैं महाभारत से, कालिका पुराण से, योगिनी तंत्र से और डिफरेंट क्रोनिकलर से हम लोग जानते हैं। और इसमें जो भी दिया गया है कालिका पुराण एंड योगिनी तंत्र, ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हम लोगों का होने वाला है आसाम हिस्ट्री में। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज दानवा डायनेस्टी। ये दानवा डायनेस्टी है सबसे पहला डायनेस्टी हम लोगों का आसाम का है, द अर्लीस्ट पॉलिटिकल एंटिटी। और इसका जो फर्स्ट किंग थे वो है महिरंगा दानव, मूव्ड बाय नरकासुर हु एस्टेब्लिश्ड नरका डायनेस्टी। और ये दानवा डायनेस्टी को हटाया था नरकासुरा ने, और नरकासुरा ने जो डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया था वो था नरका डायनेस्टी। तो नरकासुरा भी हम लोग के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक करेक्टर है जो हम लोग बाद में इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और थोड़ा नोट्स देख लीजिए। द लास्ट रूलर ऑफ नरका डायनेस्टी सुपारुआ, नरका डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो था वो सुपारुआ था। तो ये याद रखना, नरका डायनेस्टी का लास्ट रूलर फर्स्ट रूलर नरका, लास्ट रूलर सुपारुआ। और किसी भी डायनेस्टी का लास्ट रूलर एंड फर्स्ट रूलर याद रखना है। पिछले साल भी DHS में एक क्वेश्चन आया था, लास्ट रूलर ऑफ अहोम डायनेस्टी, तो पुरंदर सिंह। तो ये हम लोग को जानना पड़ेगा। फर्स्ट रूलर भी किसी में पूछ देते, शायद ADRE में शायद से फर्स्ट रूलर आया था और DHS में लास्ट रूलर आया था। तो ये सब भी हम लोग को जानना है कि नरका डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर थे नरकासुरा एंड नरका डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे सुपारुआ। उनको कृष्णा ने मार दिया था, कृष्णा के द्वारा उनका वध हुआ था। और फिर उनके वध के बाद, मतलब सुपारुआ को मारने के बाद उस थ्रोन में कृष्णा ने अपने सन को बिठा दिया, भागदत्ता नाम था, वो थ्रोन में बैठ गए थे। भागदत्ता पार्टिसिपेटेड इन महाभारत, और इनका जो भागदत्ता का ये भी माना जाता है कि भागदत्ता ने महाभारत में पार्टिसिपेट किया था। दिस इंडिकेटेड दैट हिज किंगडम प्रागज्योतिषा इंक्लूडेड पार्ट ऑफ बांग्लादेश, और उसमें वो बांग्लादेश मतलब प्रागज्योतिषा के नाम से जो पहले बांग्लादेश को भी इंक्लूड करता था, उस साइड से वो महाभारत में पार्टिसिपेट किए। फिर अगला जो है हम लोग अभी क्वेश्चंस में चलते हैं। तो इतना जो था हम लोग का पहले जो था, ये सब आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, और पहले के 2 वीडियोस भी मिस मत कीजिए, ताकि हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन में पहले मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसका आंसर सोचिए, और उसके बाद हम लोग आंसर में देखेंगे। इन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट प्रागज्योतिषपुर वाज नोन एज व्हाट? प्रागज्योतिषपुर को माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में किस नाम से डिस्क्राइब किया गया था? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रागज्योतिषपुर? प्रागज्योतिषपुर का मीनिंग क्या है? अगर आप लोगों को ये सब का आंसर चाहिए तो आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिए। पार्ट 1 बेसिकली ये सब क्वेश्चन पार्ट 1 से है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रागज्योतिषपुर? प्रागज्योतिषपुर का मीनिंग क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट प्रागज्योतिषपुर वाज डिस्क्राइब्ड एज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रागज्योतिषपुर? हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ आसाम एंड वाज फ्रॉम व्हिच डायनेस्टी? कौन सा रूलर फर्स्ट रूलर थे आसाम के, और वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? और एक लास्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी एराज द हिस्ट्री ऑफ आसाम कैन बी डिवाइडेड? तो आप लोग ने आंसर सोच लिया होगा, हम लोग अभी इसका आंसर्स में चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है सिटी ऑफ ईस्टर्न लाइट्स। सिटी ऑफ ईस्टर्न लाइट्स प्रागज्योतिषपुरा को माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में सिटी ऑफ ईस्टर्न लाइट्स के उससे डिस्क्राइब किया गया था। सेकंड जो है कि प्रागज्योतिषपुर का मीनिंग क्या होता है, वो है प्लेस ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। प्रागज्योतिषपुर मतलब ज्योतिष नाम से एस्ट्रोलॉजी आता है, तो जिसकी वजह से ये प्लेस ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। महिरंगा दानवा, वो जो फर्स्ट रूलर थे हम लोगों के आसाम के, वो थे महिरंगा दानवा, और वो दानवा डायनेस्टी के थे। और हम लोग की आसाम हिस्ट्री को 4 एराज में बांटा गया है, जो कि है एंशियंट, मिडाइवल, कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब आंसर आप लोग ने किया होगा, और आप लोग ने कितने आंसर करेक्ट किए थे प्लीज़ आप कमेंट्स में आप बोल दीजिए। थैंक यू। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चंस में कुछ डाउट है आप लोग प्रीवियस पार्ट्स देख लीजिए।
थैंक यू। जय हिंद, जय आसाम।